हरियाणा के 7 शहरों में निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। शहरों में से 3 नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, 1 नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिकाओं सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना में सियासी रसाकसी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में पार्टियां उतार चुकी हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, कौन बाजी मारने वाला है, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। निकाय चुनाव यानी कि शहर की सरकार और इसकी जंग अब तेज हो चुकी है। लगभग सभी सीटों के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के योद्धा चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवार जन समर्थन जुटाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। इन 7 शहरों में से सबसे ज्यादा नजरें 3 नगर निगमों पर टिकी हुई हैं। पंचकुला और अंबाला दोनों ही क्षेत्र राजधानी चंडीगढ़ से बिल्कुल सटे हुए हैं। वहीं सोनीपत देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ शहर है। इन तीनों शहरों में जहां कांग्रेस अपना कमबैक करने को बेताब है, तो वहीं बीजेपी अपना परचम बरकरार रखना चाहती है। तीनों निगमों में मुकाबला कितना दिलचस्प रहेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। सोनीपत को पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां बीजेपी अपनी रणनीतिक चाल से कई बार उन्हें मात देने में सफल रही। ऐसे में एक बार फिर से हुड्डा के लिए ये चुनाव साख का सवाल नजर आ रहा है। सोनीपत से कांग्रेस ने कमल दीवान को उम्मीदवार बनाया, जो पहले भी मेयर पद का चुनाव लड़ चुके हैं। उनके नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी नजर आए, यानी कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। उनका मुकाबला है निवर्तमान मेयर राजीव जैन से। राजीव जैन क्षेत्र में लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और राजीव जैन का अच्छा खासा प्रभाव सोनीपत में देखने को मिलता है। एक बार पहले भी कमल दीवान को करीब 35,000 वोटों के अंतर से राजीव जैन हरा चुके हैं। ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनीपत से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अगर दीवान पीछे हटते हैं तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा और चुनाव लड़ने से पहले ही उसकी हार मानी जाएगी। इसके पीछे सीधा सीधा कारण भीतरघात और पूर्व विधायक से टकराव बताया जा रहा है। हालांकि अब यह देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व कमल दीवान को मना पाएगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने हैवीवेट कैंडिडेट उतारने का काम किया। बीजेपी ने दाव लगाया है क्षेत्र के वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल पर। पेशे से व्यवसायी हैं, 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सफल नहीं रहे, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव है। पार्टी संगठन में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं और 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सीनियर नेता सुधा भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा। सुधा भारद्वाज कांग्रेस की महिला विंग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद कुमारी शैलजा की करीबी मानी जाती हैं। सुधा भारद्वाज कांग्रेस नेता संजीव भारद्वाज की पत्नी हैं, जो फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। पार्टी संगठन का अनुभव दोनों ही उम्मीदवारों के पास है। ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना है। अंबाला में मेयर पद को बीसीबी महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कमोबेश नए चेहरे उतारे हैं। बीजेपी ने अक्षता सैनी को उम्मीदवार बनाया है। अक्षता सैनी राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनके दादा चुनाव लड़ चुके हैं और अक्षता युवा हैं, पार्टी संगठन में सक्रिय हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कुलविंदर कौर को उम्मीदवार बनाया, जो सैनी समाज से आती हैं। उनके पति कृपाल सिंह सेना से रिटायर्ड हैं, समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में मुकाबला यहां पर भी टक्कर का रहने की संभावना है। रेवाड़ी में कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि नगर पालिका के लिए भी पूरा जोर दोनों ही दलों ने लगा रखा है। सांपला नगर पालिका क्षेत्र पर विशेष रूप से हर किसी की नजरें हैं। धारूहेड़ा और उकलाना को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के अलावा महिला आरक्षण समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बीजेपी जहां शहरों में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने एकजुटता बनाए रखने और चुनाव में जीत की बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये तय करना इन 7 शहरों के मतदाताओं को सरकार के साथ जाना है या फिर विपक्ष के, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव में परिणाम चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इन 7 शहरों के निकाय चुनाव केवल पार्षदों या फिर मेयर या फिर चेयरमैन चुनने के लिए नहीं है, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक रुख को भी ये तय करने वाले हैं। आपके हिसाब से, आपके लिहाज से
इन निकाय चुनाव में किस पार्टी का डंका बजेगा, कौन कामयाब होगा और इन सब के बीच क्या कहीं आपके मुद्दे गुम तो नहीं हो गए। निकाय चुनाव में तमाम पार्टियों के नेता आएंगे, वोट मांगने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं? क्योंकि ये निकाय चुनाव है, सीधे सीधे मतलब अगर आपकी सड़क टूटी है, आपकी गली टूटी है, तो क्या वाकई में निगम ने वहां पर काम किया, नगर पालिका ने काम किया? अगर घर में पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है, अगर पब्लिक पार्क्स की मेंटेनेंस सही से नहीं है, तमाम चीजें हैं जिनका काम होना चाहिए, ग्राउंड पे क्या हुआ है? क्योंकि वोट मांगने के लिए नेता तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप क्या उनसे उनके रिपोर्ट कार्ड पे बात करेंगे? आप कहेंगे कि भाई आपने पहले भी इतने सारे वादे किए थे, लेकिन उन वादों में से चीजें पूरी की नहीं है, सड़कों पे आज भी परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के सिंबल पर आप वोट दे देंगे? आपकी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।